कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बीजेपी सोच रही थी कि उसकी मुश्किलें अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि परेशानियों का पहाड़ ही खड़ा हो जाएगा। क्योंकि येदियुरप्पा की विदाई के बाद बीजेपी में बगावत जोरों पर है, जिससे पार्टी दबाव में आ गई है। यही वजह है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि चुनाव को देखते हुए क्या फैसला लिया जाए। कर्नाटक में सियासी नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम चिक-चिक के बाद अब तो बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को सीएम पद से हटा भी दिया, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें कम नहीं हुई हैं, बल्कि शिकन बढ़ती जा रही है। इसकी वजह बगावत है। जब से येदियुरप्पा ने कुर्सी छोड़ी है, तब से उनके समर्थक और लिंगायत समुदाय के लोगों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। येदियुरप्पा के त्याग पत्र के बाद अब उनके समर्थकों में नाराजगी है। सूत्रों के मुताबिक राज्य का अगला मुख्यमंत्री लिंगायत समाज से ही हो सकता है। दरअसल कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी करीब 18% है। लिंगायत समुदाय की कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 90 से 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका रही थी। जाहिर है, ऐसे में बीजेपी लिंगायतों को नाराज नहीं करना चाहती। हालांकि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि निर्णय पार्टी के संसदीय बोर्ड और विधायक दल पर छोड़ दिया गया है। येदियुरप्पा के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में जिन नामों की चर्चा चल रही है, उनमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, राष्ट्रीय आयोजक सचिव बीएल संतोष और राज्य विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी शामिल हैं। गृह मंत्री बसवराज एस बोम्मई, राजस्व मंत्री आर अशोक और उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण के नाम भी चर्चा में हैं। इस बीच विपक्षी कांग्रेस ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के लिए एक विकल्प खोजने के बजाय राज्य में बीजेपी को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। अब विपक्ष तो मौके पर चौका मारेगा ही, लेकिन बीजेपी कर्नाटक में बुरी तरह से घिर गई है, जिसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।